चले नज़र आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की भी। तो उन्होंने भी दबे अल्फाज में मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को निशाना बनाते हुए दबे अल्फाजों में कई मामलात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को तस्लीम किया होता तो आज सीएम जम्मू कश्मीर की वही होती। ये बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक खबररसा इदारे के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे को मान लिया होता आज जम्मू कश्मीर की सीएम होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का ओहदा सिर्फ तबादलों के झगड़ों तक जम्मू कश्मीर के अंदर महदूद रह गया, लेकिन यहाँ पर बात की जा सकती थी, अभी भी बात करने की आज़ादी थी, लेकिन चुप्पी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब उन्हें आवाज़ उठाना ज़रूरी महसूस हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा फारूक की यकजहती अक़लियतों का भरोसा होता है। ये उन्होंने कहा कि जब 2019 के बाद यहाँ पे हालात बने तो PAGD जिस तरीके से कायम हुआ था, जहाँ पे PDP और NC एकजुट होने के हवाले से आए थे, जो बाद में ख़त्म हुआ, इस पर भी उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अक़लियतों को पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम जाता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो न हो सका। और दबे अल्फाज में ये तनकीद भी सरकार पर की गई कि NC के साथ या जो सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, कहीं न कहीं दबे अल्फाज में उन्होंने इस चीज को जाहिर किया है कि ये शायद बीजेपी के एजेंडे पर सरकार बनी है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपको पता है मैंने पहले PAGD बनाई। मैं चाहती थी कि हम इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, रियासत के हालात ऐसे हैं कि हमें इकट्ठा चलने की ज़रूरत है 2019 के बाद। उसके बाद उसमें क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की कि जो मुल्क के में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ की लीडरशिप इकट्ठे होनी चाहिए। जैसे वक्फ बिल आया तो हमारा एक इकट्ठा मौक़िफ़ होना चाहिए था, ताकि मुल्क के लोगों को लगे, माइनॉरिटीज़ को लगे, मुसलमानों को लगे नहीं, जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ की लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है, हमारा सहारा बनने के लिए तैयार है। पर अनफॉर्चुनेटली जो वक्फ बिल आया तो उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा, जो सरकार का रोल रहा, बहुत ही मायूस कुन था। उसमें न सिर्फ कि उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में लाने से रोक दिया, बल्कि फारूक साहब और उमर साहब खुद उस मिनिस्टर का इस्तेकबाल कर रहे थे ट्यूलिप गार्डन में जिसने ये बिल लाया। तो मेरी कोशिश थी कि हम इकट्ठे चलें, हमें क्या लेना देना, सरकार तो उन्होंने बनाई, पर कहीं ना कहीं अगर हम इकट्ठे होते तो जो मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं, इवन सरदार, मैंने सोचा अगर हम इकट्ठे नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं 20-25 करोड़ मुसलमानों का एक सहारा बन जाएगा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सेम पेज पे हैं। तो वो नहीं हो सका। उसमें तो बाद में देखा हमने कि जिस तरह वक्फ बिल पे इन्होंने रोल किया वो अच्छा नहीं था। जब मैं चीफ मिनिस्टर थी, बेशक हालात बहुत ख़राब रहे, मगर जो एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने फैसले लिए